दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फिरोज, व्हाइट कोट डायरी से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिसके मरीज हमें लगातार ओपीडी में या तो रात के समय या फिर इमरजेंसी कंडीशन में देखे जाते हैं। हम बात करेंगे गैस पेन और हार्ट अटैक के पेन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है अपनी चेस्ट पेन को लेके कि नहीं मुझे छाती में बड़ा दर्द हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें कैसे कैसे इसका डायग्नोसिस बनाना है, कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, हमें कब रेफर करना है कार्डियोलॉजिस्ट के पास, आज हम वो जानेंगे। हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है कि मुझे छाती में बड़ा पेन हो रहा है, तो सबसे पहले हमें ये पूछना है कि आपकी छाती में जो पेन हो रहा है वो कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में है। और उससे पूछेंगे कि भाई आपका जो पेन है ये केंद्रित है या फिर आपको कहीं रेडिएट हो रहा है, या तो सिर्फ हाथ सीने में पेन हो रहा है, या फिर आपकी ये लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है, या फिर लेफ्ट आर्म में या लेफ्ट शोल्डर में भी पेन हो रहा है, या फिर आपके जबड़े में तो पेन नहीं हो रहा, या फिर आपको नोजिया या उल्टी जैसा मन तो नहीं हो रहा, या फिर उसको बोलेंगे कि भाई आपको सांस आराम से आ रही है, या फिर आपको कहीं सफोकेशन या बेचैनी जैसा लग रहा है। अगर आपका पेशेंट ये सब बोलता है कि मुझे ये सब चीज हो रहा है, और ये सब चीजें आपको कुछ सेकंड में ही पूछनी है, क्योंकि इमरजेंसी में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, आप आराम आराम से सोच सोच के पूछते रहो, तो आपको ये चंद सेकंड में ही पूछनी है। अगर आपका पेशेंट ये बोलता है कि मुझे ये चीज हो रही है, सारी इनकी सिम्टम और साइन आपको बताता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रियश्योर करना है कि भाई ये कार्डियक का पेन हो सकता है, तो आपको ईसीजी करानी है। फिर ईसीजी के आधार पे आपको देखना है कि भाई ये कार्डियक पेन है या नहीं। अगर कार्डियक पेन है तो अपने डॉक्टर से कंसर्न करके उसको अच्छे से डायग्नोस करना है कि भाई ये कार्डियक पेन है, उसमें क्या क्या दवा चलेगी, ये अपने डॉक्टर से पूछना है और इसका सही से ट्रीटमेंट करना है। अगर आपके हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको एक बार प्राइमरी ट्रीटमेंट देके उसको रेफर भी कर सकते हो। दूसरा, आपका पेशेंट आपको ये बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ तो नहीं है, ना ही मुझे चक्कर आ रहे हैं, ना ही मुझे जबड़े में पेन हो रहा है, ना ही मेरा पेन जो में हो रहा है, या फिर ना तो मेरा पेन सेंट्रलाइज्ड है, ना मेरे कंधे में पेन हो रहा है, तो आपसे पूछना है कि भाई आपने क्या खाया था। तो वो बोलेगा कि आप मैंने कोई फंक्शन अटेंड किया था जिसमें मैंने खाना ज्यादा खा लिया था। तो इससे आपको समझ जाना है कि भाई ये हार्ट अटैक का पेन ही हो सकता है, ये गैस का पेन है, यानी कि एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर हो सकता है। अब ये एसिडिटी होती क्यों है? जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक को ज्यादा एसिड बनाना पड़ता है, हमारी बॉडी को बाइल एसिड भी ज्यादा बनाना पड़ता है, जिससे हमारे शरीर में एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे हम बोलते हैं हाइपर एसिडिटी सिंड्रोम। उसकी वजह से ही हमारे हमारे को खट्टी डकारें आना शुरू हो जाएगी, हमारा जो खाना है वो मुंह से थोड़ा बाहर भी निकल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं डकार, रिगर्जिटेशन बोलते हैं, या फिर पेट में अपच महसूस होगी कि भाई हमारे पेट में खाना पचा हुआ नहीं लग रहा, जिसे बोलते हैं डिस्पेप्सिया, या फिर खट्टी खट्टी डकारें आ रही है आपको। तो ये सब हो रहा है तो क्या करें, आप अपने पेशेंट को रीअश्योर करें कि भाई आपको ये हार्ट अटैक का पेन नहीं है, हम आपको कुछ दवा देते हैं या कुछ तरीके बताते हैं जिससे आपको आराम मिलेगा। अगर वो हॉस्पिटल में है तो सबसे पहले आपको उसको एक हेविप्रोजोल या पेंटाप्रोजोल की टेबलेट देनी है, या फिर उसको डाइजिन की सिरप पिला दो 20 से 25 ml। ये सब भी नहीं है तो फिर आप उसको ठंडा दूध पिला दो, 10 मिनट के बाद में देखो तो उसको आराम मिल जाएगा। फिर भी आराम नहीं मिलता तो आप उसे एक पेंटाप्रोजोल का इंजेक्शन भी दे सकते हो। अगर वो इन सब चीजों को बोलता है कि मुझे ये सब चीजें भी नहीं है, तो हम उससे पूछेंगे कहीं आपको ये मस्कुलोस्केलेटल तो पेन नहीं है, आपकी मसल में तो पेन नहीं है। हम उससे पूछेंगे कि भाई आपको ये गठिया रोमेटोड आर्थराइटिस या फिर ओस्टियो आर्थराइटिस या फिर सेप्टिक आर्थराइटिस वगैरह तो नहीं है। और या फिर आपने कोई वजन वाला काम किया हो, या आपने भरी हुई पानी की बाल्टी उठा ली हो, या आपको किसी से चोट लगी हो, या फिर आप कहीं फिसल के गिर गए हो। अगर ऐसा कुछ तो नहीं है तो बोलेगा नहीं नहीं साहब मैं तो गिर गया था तब मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। तब अपन को समझ जाना है कि भाई ये मस्कुलोस्केलेटल पेन है, ये इसकी चोट की वजह से लगा है। तो अपन को क्या करना है, अपन को एक एनाल्जेसिक टेबलेट होती है, जैसे आप डाइक्लोफिनेक दे सकते हो, ट्रेमाडोल दे सकते हो उसको, आइबुप्रोफेन वगैरह टेबलेट दो, उसको आराम मिल जाएगा। अगर वो ये चीज भी नहीं बोले कि मुझे ये सब चीज नहीं है,
कि मैं तो अभी मोबाइल चला रहा था या टीवी देख रहा था, अचानक से मुझे लगने लग गया कि यार मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो गया क्या। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे यहाँ छाती में दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे ये तो नहीं कि मुझे भाई हार्ट अटैक आ गया हो, ये हार्ट अटैक का दर्द है। तो अपन को उसके सारे टेस्ट तो कराने ही हैं, कि जैसे ईसीजी हमने करा ली, या हम उसका पहले बीपी भी चेक करेंगे, उसकी पल्स वगैरह देखेंगे कहीं कार्डियक अरिथमिया तो नहीं है, या फिर अपन उसका एक लगे हाथ एबीजी भी कर लेंगे, कहीं इसको एल्केलोसिस और एसिडोसिस तो नहीं है। तो ये अगर सारी चीजें नॉर्मल हो तो हम देखेंगे भाई इसको ये सिर्फ एंजाइटी की वजह से हुआ, इसको कोई कार्डियक की सिम्टम्स भी नहीं है। तो अपन को क्या करना, अपन को या तो डाइजीफाम एल्प्राजोलिन या फिर मिडास की कुछ छोटी सी दवा उसको देनी है, जिससे उसको आराम मिल जाए। अगर अगर हमारे पास अगर कार्डिक पेशेंट आई, सच में अगर वो डायग्नोस हुआ हो, तो हमें उसके उसे क्या क्या बोलना है कि भाई तुम ये परहेज करो, या फिर इसका बचाव करो, तुम ये चीज मत करो।